बंधुओं, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मुझे नए साल का तोहफा मिला। तो लीजिए, प्रस्तुत है नए साल का तोहफा। आनंद लीजिएगा। नए साल की नई सुबह में हमने आंखें खोली। प्रसन्नता के साथ बिस्तर से उठते हुए हमने सोचा, आज का दिन नया दिन और आज की रात नई रात होगी। प्रसन्नता की बात ये थी कि कल यानी 31 दिसंबर को हमारी एकमात्र धर्मपत्नी बच्चों को साथ लेकर मायके चली गई थी। नहीं तो नए साल की सुबह के में साथ में बेटा हमारे 3 साल का पुत्र सुबह ही उठते हुए कहता, पापा सूसू। नए साल का प्रारंभ भी ऐसा होता था। फिर हमारी एकमात्र धर्मपत्नी की चकचक और बच्चों को तैयार कर स्कूल छोड़ने की जिम्मेदारी की भागदौड़ में सुबह निकल जाती। उसके बाद भाग दौड़ करके ऑफिस पहुंचते तो गंजे बॉस का चेहरा देखने को मिलता। दिन भर कागजों में सर फड़फड़ाते हुए और बॉस की फटकार सुनते हुए, दिन भर कागजों में सर खपाते हुए और बॉस की फटकार सुनते हुए नए साल के दिन की कल्पना ही दुरूह थी। खैर, मूड खराब कर देने वाली पुरानी बातों को हमने झटका। आज का दिन नितांत फ्रेश मूड में रहना था। आज नया साल था, नया दिन था, बीवी चली गई थी। खैर, आप आज ऑफिस जाने की कल्पना ही ना करने की हमने सोच लिया। तो सुबह उठते ही बड़े फ्रेश मूड के साथ जमाई लेते हुए, अंगड़ाई लेते हुए हमने ताज़ा हवा और सुखगवार प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ लगाने के लिए दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। लो हो गया सत्यानाश। हमने कदम बढ़ाया ही था कि एक काली बिल्ली रास्ता काट गई। हमने अपना पैर पीछे खींच लिया, क्योंकि हम जानते थे काली बिल्ली अपशकुन का प्रतीक माना जाता है। नई सुबह के इस प्रथम कदम पर ही बिल्ली की इस दुष्टता पर हमें गुस्सा आया। हमने देखा एक चूहा आगे आगे भागा जा रहा था और उसके पीछे बिल्ली उसे दबोचने की फिराक में पीछे पीछे भाग रही थी। अचानक चूहे ने अलमारी के ऊपर से हमारे पास से छलांग लगाई। हाय 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 हाय, हमारे मुंह से चीख निकल गई। हम अपना गाल पकड़ के बैठते चले गए। हमने गाल पर रखे अपने हाथ को देखा, खून लगा था। हुआ यूं कि बिल्ली ने चूहे पर झपट्टा मारा। बिल्ली से चुनाव करने में हो गई भूल। चूहा तो भाग गया, बिल्ली का पंजा चेहरे पर चुनाव चिन्ह लगा गया। पंजा हमारे गाल से टकराने पर खून का चुनाव चिन्ह लगा गया। नई सुबह के इस पहले ही कदम पर हम तो हो गए वहाँ से। हमारी आंखें डबडबा आईं और अतीत में देखे भविष्य के सुखद सपने वर्तमान में तैरते विलीन होने लगे। हमने सोचा, अचानक हमारे चेहरे पर भविष्य का रक्त रंजित मानचित्र तो नहीं खिंच गया है। फिर हमने अपने आप को संभाला
अपनी अपशकुन आदि को विचार करने वाली रूढ़िवादी मनोवृत्ति को दुत्कार कर और झपट कर फिर हमने अपना आगे कदम बढ़ाया। हमने अपशकुन वगैरह बेकार की बातें हैं। खैर, फिर हमने अपने आप को संभाला, अपने अपशकुन आदि की विचार करने वाली रूढ़िवादी मनोवृत्ति को दुत्कार कर झटक कर हमने फिर अपना कदम आगे बढ़ाया। इतने में ही एक तीर सा आकर हमारे उसी रक्त रंजित गाल से टकराया। हाय 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 कहते हुए हमने गाल पकड़ लिया। हमारी आंखों के सामने कलर टीवी के डिस्टर्ब चांद सितारे करतब दिखाने लगे। हमारी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, मानो दूरदर्शन की बिजली गुल हो गई हो। थोड़ी देर में हमने होश संभाला, डिस्टर्बेंस दूर हुआ तो हमने देखा और जाना कि पेपर वाले नए साल का समाचार पत्र सुबह ही सुबह हमारे चेहरे पर दाग गया है। हमने गुस्से से पेपर वाले को डांटने के लिए बाहर छलांग लगाई। बाहर जाकर देखा तो अफसोस हुआ, तब तक वह स्क्रीन से जा चुका था। हमने अपनी इस गाल पर हाथ फेरा जहाँ एक के बाद एक चुनाव चिन्ह हमारे गाल पर लगा दिया गया था। पेपर वाले ने ऐसा दम पर फेंका था कि हम क्लीन बोर्ड हो गए थे। हमारे छक्के छूट गए। गाल पे हाथ फेरते हुए हमने मुझसे सुस्कारी निकल गई। फिर मुड़े तुड़े रवण से दबे समाचार पत्र पर हमारी नज़र जा टकराई। आज के समाचार को देखने के पढ़ने की उत्सुकता में हम दर्द को भूल गए और झपट कर उसे ऐसे जा पकड़ा जैसे मानो लॉटरी की टिकट का नंबर लग गया हो और जरा से चूकते ही हाथों से निकल जाने का खतरा हो। हमने उत्सुकता से शीघ्रता के साथ रबड़ बैंड को खींच कर निकाला। हाय 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 हाय, यहाँ भी नए साल के इस रबड़ बैंड ने हमको नहीं बख्शा। तना और हमारे हाथ पर सटाक सटाक से पड़ा। हाय हाय हाय, यहाँ भी नए साल के इस रबड़ बैंड ने हमको नहीं बख्शा। तना और हमारे हाथ पर सड़ाक से पड़ा। सिसकारी देते हुए, हाथ को झटकते हुए हमने समाचार पत्र को खोला। एक शीर्षक पर नजर पड़ते ही हमने अपने आप को टटोला। इस शीर्षक पर नजर पड़ते ही हमने अपने आप को टटोला। हम जिंदा हैं या मर गए, या मर कर नीचे का सपना ऊपर जाकर तो नहीं देख रहे। दरअसल पेपर के शीर्षक था अनिल गुप्ता का असामयिक निधन। हमारा दिल धड़कने लगा, हमें हमारी आंखें भर आईं। हमें अपने न हो सकने का अफसोस होने लगा और हम अपनी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगे। हमने रबड़ बैंड को खोला, पेपर को देखा। पेपर पे शीर्षक था अनिल गुप्ता का असामयिक निधन। हमारा दिल घबराने लगा, हमारी आंखें भर आईं। हमें अपने ना होने का अफसोस होने लगा और हम अपनी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगे और परिवार को दुख सहन करने की शक्ति देने का निवेदन करने लगे। किसी और की मृत्यु ने भी हमें बुरी तरह झकझोर दिया था। दुखी मन से हमने पेपर वहीं छोड़ दिया और उठ खड़े हुए हम अपने अनमने से घर से बाहर निकल आए। अब हमारे कदम तो जमीन पर थे, लेकिन आँखें और आत्मा आसमान पर थी। हमने बाहर आकर कदम बढ़ाया ही था कि हमारे पैर स्केटिंग कर गए और हम किसी से टकराए और चित्त जा गिरे। मकान के आसपास खड़े लोग, बच्चे हमें देख के खिलखिला के हंसने लगे। हाय रे किस्मत,
मौत जैसे दुख दर्द में भी नए साल ने सहानुभूति नहीं दिखाई। नए साल में कोई हमारे स्वागत की कमी केले के छिलके डाल के पूरी कर गया था। हाय हाय हाय, हमारे मुंह से चीख निकल गई। अभी हम केले को छिलकों को फेंकने वाले को कोसने ही वाले थे, कोस भी नहीं पाए थे, और कमर पर पकड़कर खड़े होने का प्रयास ही कर रहे थे। एक सैंडल हमारे उसी गाल पर आकर चकराई और गोली के माथे एक महिला की गर्जदार आवाज़ हमारे कान से जा टकराई। मुआ, तेरे माँ बहन नहीं है क्या जब मुझ जैसी बूढ़ी से टकरा रहा है? दर्द को भूलकर हम झटके से उठ खड़े हुए। हमारे मुख से शीशी निश्चिंत निकल गई और हमारे मुंह से निकल गया, माँ बहन तो है, दादी नहीं है। यह तो अच्छा हुआ वो हमारी आवाज़ नहीं सुन पाई। वह महिला आज के युवाओं को कोसती बड़बड़ाती हुई चली गई। हुआ ये था कि हम केले के छिलके से लपटने के कारण उस वृद्ध महिला से टकरा कर गिर गए थे। हमें अफसोस इस बात का हुआ कि कम से कम इस नए साल में हमारी इस दुख भरी सुबह में यदि किसी नवयौवना से हमें अफसोस इस बात का हुआ कि कम से कम इस नए साल की हमारी इस दुख भरी सुबह में यदि नवयौवना से टकरा गया होता तो पिछली पीड़ा भी नहीं कर सकती और नई पीड़ा में भी आनंद आता। हम इस कड़वाहट को कोसते और अपने दुर्भाग्य पर खींचते हुए आगे बढ़े। हम अपने इस कड़वाहट को कोसते और अपने दुर्भाग्य को खींचते हुए आगे बढ़े तो ये साइकिल वाले से जा टकराए। साइकिल का हैंडल हमारे सीने पर तेजी से लगा। हम छाती को पकड़ कर रह गए। सामने साइकिल वाले को देखा तो बुद्धि चकराने लगी। अच्छा होता यदि कोई ऐरा गहरा साइकिल वाला होता, परंतु हायरी किस्मत वो था हमारा दूध वाला, जिसने हमें 6 महीनों तक आश्वासनों के सहारे दूध पी लिया था। अच्छा होता यदि कोई ऐरा गहरा साइकिल वाला होता, परंतु हायरी किस्मत वो था हमारा दूध वाला, जिसका हमने 6 महीनों तक आश्वासनों के सहारे दूध पी लिया था और पैसों के नाम पर अब तक चेहरा छिपाए और आंखें चुराए थे। हमारे नए साल की एक कैसी मनहूस सुबह थी। आज हमें सफ़ेद दूध बेचने वाला काला भूत सा नजर आ रहा था। उसने गुस्से से कर्कश आवाज़ में कहा, नमस्कार नए साल की। वह ऐसे बोला जैसे डंडा मार रहा हो, फिर अपनी औकात पे उतर आया और साल आया है इस बात नज़र। उधार चुकाने सा समय आ गया है, अब टालम टूली नहीं चलेगी। हमने विनम्रता से साथ उसे समझाना चाहा। हमारा नानकुर करने पे उसने हमारे पूरे खानदान का नाम लेते हुए ताजपोशी की। हमारे कपड़ों की ऐसी कद्र की कि हम वस्त्रहीन से हो शिशु के समान शाश्वत रूप का सुख भीड़ को आनंद देने लगे। भीड़ को आनंद देने लगे। दूध वाला पूरे गुस्से में था। दूध पीने को तो है, पैसे देने को नहीं है, कलाई में घड़ी बांधने को है, कलाई में घड़ी बांधने को है। और उसका हाथ तेजी से हमारी घड़ी वाली कलाई पर टकराया और फिर नए साल का समय भी हमारा साथ छोड़ गया। हमने अपने उस दोस्त को गुस्सा आया, हमें अपने उस दोस्त पर गुस्सा आया जो कल शाम बद्दुआ देकर गया था, तुम्हारी बीवी चली गई, नई साल की अग्रिम शुभकामनाएं। नया साल तुम्हारे जीवन में खुशियों का नया तोहफा लेकर आएगा। नया तोहफा लेकर आएगा। ये दुआ थी या बद्दुआ? दोस्तों, आगे घटना जो हुआ
मत पूछो। फिर भैया हम तो नए साल की कल्पना छोड़कर, नए साल के तोहफे की कल्पना छोड़कर, भैया बाहर की प्राकृतिक सौंदर्य को देखने की छोड़कर, इंतजार करने की छोड़कर घर लौट आए और बिस्तर पर जाकर पड़ गए। फिर दूसरे दिन ही उठे। तो ये था भैया हमारे नए साल का तोहफा। हाय रे नया साल का तोहफा। धन्यवाद बंधु। यह हास्य की रचना कैसी लगी? नए साल में शुभकामनाओं के साथ भगवान करे आपके लिए ऐसा नया साल न हो। धन्यवाद। जय हिंद।